हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदित्य। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के आर डी शर्मा में एक चैप्टर है हीरोज फार्मूला, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे डाउट आपके क्लियर करेंगे, जैसे पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ठीक है। साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है कि वो हीरोज फार्मूला होता क्या है। देखो, मैं आपको हीरोज फार्मूला को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका ट्रायंगल्स होता है फ्रेंड्स, वो आपके तीन टाइप्स के होते हैं। साइड्स के अकॉर्डिंग, एंगल्स के भी अकॉर्डिंग होते हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइड्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तीसरा क्या होता है स्केलन ट्रायंगल्स। अब बोलोगे भैया ये तीनों ट्रायंगल्स में क्या चीज ऐसा डिफरेंस है, जो कि मतलब क्या चीज ऐसा डिफरेंस होता है। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इसके तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं, तीनों साइड में से कोई दो साइड जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और जो आपका स्केलन ट्रायंगल्स होता है, इसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी फॉर्मूला होता है, एरिया का मैं अभी प्रूफ कर देता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए भी फॉर्मूला होता है, एरिया का मैं अभी प्रूफ कर देता हूं। और जो स्केलन ट्रायंगल्स होता है, इसके लिए क्या होता है कि एरिया का इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक होता है। और इसी जब कोई भी ऐसा ट्रायंगल आपको दिया हो जिसके तीनों साइड अलग अलग हो, तो उसके एरिया को निकालने के लिए जो फॉर्मूले का यूज किया जाता है उसी को हम लोग हीरोज फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पारी पारी हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सभी के फॉर्मूला को प्रूव करते हैं और जानते हैं, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बेसिक चीजें बात करेंगे, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, फॉर्मूला जब प्रूफ करेंगे तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला पे 5 मिनट डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला आपका देखो लिखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैंने आपको बताया भी था कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं, इसके तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका बेस होता है, ये आपका क्या होता है, हाइट होता है। और ये आपका हाइट बोलो या फिर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ये आपका हाइपोटेनस होता है, आप लोग पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल ये मान लो ABC एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल जो आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलोगे कैसे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका एक डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एरिया का फॉर्मूला बच्चा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, B इंटू H भी बोल सकते हैं। आपका जो बेस है ना, ये AB आपका जो है वो आपका बेस है, और जो ये आपका हाइट है वो AC है, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इन दोनों फॉर्मूले को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आपका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है उसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी आपका AB x सेंटीमीटर है, BC x सेंटीमीटर है, AC भी आपका x सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट जो C है, वर्टेक्स जो C है, इससे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर क्या करेंगे, AB पे क्या करेंगे, लाएंगे इसको, ठीक है, वर्टेक्स जो, ठीक है। और इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, पॉइंट P दे देंगे। मान लो ये पॉइंट क्या है, P है, जिसपे ये गिरा है। ये आपका पता है क्या है, ये आपका है मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है। अब देखो, आपको एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ कि मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो, जो ये पॉइंट C जो पॉइंट P होता है, पहले हम लोग बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या करता है कि मान लो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी पॉइंट से, मतलब ये तीनों ट्रायंगल है, अलग अलग ट्रायंगल है, तो ये जो ट्रायंगल होता है ये क्या करता है कि इस पे से अगर आप कोई भी लाइन मतलब लाएंगे, और ये क्या करता है, इस पार्ट को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट कर देता है। तो अगर ये इस तरीके से कुछ हो जाता है, यानी कि ये आपको लग रहा है कि ये जो B है ये लेंथ, तो इसको क्या करता है, आधा आधा कर देता है। यानी कि सपोज कर लेते हैं कि K से L की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो जो मीडियन होता है वो क्या करता है, इसको 5 सेंटीमीटर में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये तो आपका मीडियन होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, मीडियन होता है। और आपका एक होता है वो क्या बोलते हैं उसको, एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड क्या करता है कि आप वर्टेक्स से लाएंगे एक लाइन, जो कि क्या करेगा, इस KL जो साइड है उस पर क्या करेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि ये 90 डिग्री क्या करेगा, फॉर्म करेगा। क्या करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स,
ठीक है। एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है? एल्टीट्यूड क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल से जब आता है ना तो अपने उसके बेस पे जब गिरता है एल्टीट्यूड तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दोनों साइड बनाता है, ठीक है। और जो मीडियन होता है वो क्या करता है, जब वर्टेक्स से आता है और किसी मतलब कि केएल साइड पे गिरता है किसी ट्रायंगल के, तो वो क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में टू इक्वल साइड्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये आपका क्या होता है, मतलब ये आपका होता है मीडियन होता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ स्केलन ट्रायंगल के साथ होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ क्या होता है, दोनों एक साथ होता है, यानी एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों का समान होता है। यानी कि जब ये आपका गिरा है तो ये इसको जो ए बी आपका जो मतलब कि जो आपका सी पी है ना, सी पी आपका एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये गिरा है ना एल्टीट्यूड, तो अगर इसको मीडियन के रूप में तो आप लोग देखेंगे तो ये एक्स है टोटल लेंथ, तो ये x/2 हो जाएगा, x/2 यानी कि ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया। इसके जो मीडियन होते हैं और जो एल्टीट्यूड होते हैं वो एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, वो स्केलर ट्रायंगल के लिए अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर आप, ठीक है, इस पे से भी अगर आपका गिरेगा ना कोई भी लेंथ, मान लीजिए कि आपका आर है, आप आर से क्या कर रहे हैं कि कोई मतलब कि एक आ रहा है, इस क्या बोल सकते हैं, कोई भी मतलब एक सीधा आप इसको ला दिए हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड बोले चाहे मीडियन बोलिए, क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कि इसको क्या करेगा, दो पार्ट्स में इक्वल कर देगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मेरा थोड़ा गड़बड़ बन गया है। तो ये अगर मीडियन क्या करता है कि जब ऊपर से वर्टेक्स से आता है, जिस साइड पे गिरता है उस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये आपका मीडियन होता है। और जो एल्टीट्यूड होता है, जब वो वर्टेक्स से किसी ट्रायंगल के मतलब कि उसके अपोजिट साइड पे क्या करता है, जब गिरता है, फॉल करता है, तो वो 90 डिग्री और 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये आपका एल्टीट्यूड होता है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये जो आपका साइड है वो x/2 है, और इधर वाला साइड कितना है, x/2 है। ये तो आपको समझ में आया होगा, ये x/2 है, ये x/2 है। क्यों? क्योंकि पूरा तो आपका x है, ये आपका x/2 हो जाएगा, ये आपका x/2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सिर्फ इतने वाले, मतलब कि ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है कि फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को प्रूव करना है ना, तो इसका अगर आपको एरिया, आपको पता है कि एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, 1/2। ये मान लो ट्रायंगल ए बी सी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया हमको निकालना है, तो इसके लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। इतना तो आपको समझ में आया। ये आपका एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, मीडियन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एरिया अगर हमको निकालना है इस ट्रायंगल एबीसी का, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 1/2, ठीक है, 1/2 है, ठीक है। अब बेस आप क्या रखेंगे, बेस आप देख रहे हैं, ये x है आपका, ए बी आपका है, यानी ए बी की लेंथ कितना x है, तो आप x रख देंगे। मल्टीप्लाई आपको हाइट निकालना है कि हमको ये वाला हाइट चाहिए, अगर हाइट भी हमको मिल जाएगा तो हम इसका फॉर्मूला निकाल देंगे। तो देखो, हाइट निकालने के लिए आप क्या दिमाग लगाएंगे कि कैसे आप ये हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो क्या करता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी आपका ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपको ट्रायंगल दिया गया, ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो अभी ट्रायंगल आपका कितना है, 3 ट्रायंगल, बल्कि ये ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहां पे क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि CP का स्क्वायर। आपका CP क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, ठीक है। AP आपका क्या है फ्रेंड्स, बेस है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल APC ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर आप क्या करेंगे, AC जो है आप उसका लेंथ कितना है, x है, और AC का स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। CP बोला है तो CP आपका परपेंडिकुलर है, और यही क्या है, एल्टीट्यूड है, मतलब एल्टीट्यूड बोलो चाहे मीडियन बोलो चाहे परपेंडिकुलर बोलो, एक ही चीज है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। तो CP का स्क्वायर तो यही हमको चाहिए, प्लस AP का स्क्वायर। तो AP कितना लेंथ है, देखो पूरा x था, ये ऊपरिया से जब आया तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मीडियन के रूप में, ठीक है। तो ये x/2 हो जाएगा, तो ये x/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x/2 आपका AP जो है वो x/2 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। x/2 क्यों कर दिया, क्योंकि x को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो इधर दो इधर, आप इन दोनों को x/2 ऐड करोगे तो x ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देंगे,
CP का स्क्वायर है CP का, x देखो जब फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ दिया होगा उसका स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर, और 2 का भी स्क्वायर हो जाता है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये CP का स्क्वायर इधर है, ये प्लस में इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू CP का स्क्वायर, तो CP का स्क्वायर हो जाएगा। इतना भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, CP का स्क्वायर जो है इसको इधर लिख देते हैं और इस पूरे को इस साइड लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, जगह कम पड़ रहा है तो CP का जो स्क्वायर है वो CP का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा 1, और जब आप 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 4 बार में आपको एलसीएम लेने तो आता होगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर आप एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर CP का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी 1 है तो 4 में से 1 घटाएंगे 3x स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। जैसे ही आप स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के CP स्क्वायर है। ठीक है, CP यानी कि आपका जो ये एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर है, उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका अंडर रूट में पूरा चीज चल जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4। अब ध्यान दीजिएगा अंडर रूट जो होता है वो ऊपर नीचे दोनों के लिए होता है। ठीक है, अंडर रूट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कोई भी अगर अंडर रूट में मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे लिखा है 9 है तो 9 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 जब रहे 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और बाहर क्या आएगा, 3 आपका आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में 3 भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, 4 भी, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। ध्यान दीजिएगा 3 का 3 हो गया, x का x में मल्टीप्लाई करोगे x से पावर 2 हो जाएगा। अब 4 है तो 2 इंटू 2 करोगे तो भैया 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट का मतलब ये अंडर रूट 3 है तो ये रहेगा अंडर रूट में, ये दो मिला है बाहर आ गया भैया। फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 भी क्या है, मतलब कि 2 है तो बाहर आ जाएगा। तो जो आपका एल्टीट्यूड यानी जो CP है वो कितना है, अंडर रूट 3/2x, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, अंडर रूट में 3/2x है। तो इसी की लेंथ हमको चाहिए थी ना यहाँ पे, अंडर रूट में 3 अपॉन में 2 इंटू एक्स। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू, ठीक है, तो अंडर रूट 3 बन जाए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 का 2 नीचे में नीचे है, दोनों डेनोमिनेटर में है तो 2 जाए कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में 3/4 एक्स स्क्वायर। यानी कि आपको कोई भी ट्रायंगल दिया गया हो उसके तीनों साइड, मतलब कोई भी ट्रायंगल मतलब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, तो उसका अगर आपको कोई एरिया पूछ देगा तो आप क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट में 3/4 एक्स जो है आपको ये साइड है तीनों, ठीक है, साइड का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ मैंने किया है। एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई किया जाता है, जब कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसका एक मतलब कि 90 डिग्री हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे लगाएंगे, 1/2 बेस मतलब ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, कोई दिक्कत, ये आपका ये आपका क्या आ गया, ये मतलब देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल्स के जो ये 3 साइड है, ये जो आपका साइड गिवन है, ये आपका PR x है, RQ कितना है x है, PQ कितना है a है, और जो आपका PR है वो x है। ठीक है, मतलब कि इसके दो साइड इक्वल क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके दो साइड आपस में इक्वल है और इसका तीसरा साइड क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, और तो इसका 1/2 बेस का मतलब ये नीचे वाला हो गया, ये क्या हो जाएगा, a हो गया मल्टीप्लाई h आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सपोज हम लोग कर लेते हैं कि ये पॉइंट R है और ये जिस पॉइंट पे गिरा है ये पॉइंट M मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इतना तो आपको समझ में आया है। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है PM जो है और जो MQ है वो कितना हो जाएगा, a/2। ये आपका जो लेंथ है PM जो है वो आपका a/2 है और MQ भी आपका कितना है फ्रेंड्स, a/2 है। ये क्या करता है, अलग अलग हो गया, मतलब कि जब ये आया तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया और 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है दोनों साइड। ठीक है, तो अगर ये 2 साइड डिवाइड कर रहा है तो ये मीडियन का काम कर रहा है, अगर ऊपर से आया है 90 डिग्री बनाया तो ये एल्टीट्यूड के रूप में आप देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 बेस, हमको हाइट चाहिए तो हाइट निकालने के लिए
हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग तभी किया जाता है, उस ट्रायंगल में किया जाता है जिसका 1 डिग्री जो होता है, मतलब तीन एंगल होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, तीनों एंगल में से एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, यानी कि आपका जो ट्रायंगल होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल्ड होगा, तो ही हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो वो क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेनस आपका पीआर है, पीआर का मतलब एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर कितना है, आर एम है। ठीक है, तो यही तो हमको निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर एम का स्क्वायर प्लस आपका जो बेस है वो कितना है, ये मत सोचना कि ये पूरा बेस है भैया, यहाँ पे इस ट्रायंगल में सिर्फ बात किया जा रहा है। ठीक है, तो बेस आपका कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको भी निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर एम का स्क्वायर है, तो आर एम का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि किसी भी ऊपर नीचे दोनों का, यानी कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में है, आपको प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू आर एम का स्क्वायर। ठीक है, ये बस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस ए स्क्वायर बाई 4 है, इस साइड ला देंगे इक्वल टू के, तो ये माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया है। ये आपका क्या है, आर एम स्क्वायर है, आर एम का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब क्या करेंगे, आर एम इक्वल टू, ये स्क्वायर उस साइड चल जाएगा तो अंडर रूट बना लेगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये आपका जो आर एम है, यानी कि जो इसका हाइट है वो कितना निकला है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 निकला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आपको जो हाइट है ना, आर एम आपको यही ना हाइट है या फिर एल्टीट्यूड है, तो वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 1/2 इंटू ए इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बताएंगे। ठीक है, काफी बड़ा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं 1/2 इंटू बेस माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। आपका जो ए है वो आपका क्या है, बेस है, और जो आपका एक्स है वो क्या है, एक इसके आइसोस्केलर ट्रायंगल्स के इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपका होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि ये एक ऐसा मतलब ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तब इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके एरिया को कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका एरिया जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो एरिया होता है, एरिया का इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस होता है, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट में एस माइनस सी। यही आपका जो होता है वो हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ये पूरा क्वेश्चन इसी पे आधारित है लगभग। ठीक है, तो एस आपका ये क्या होता है, एस जो होता है वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है एस, एस जो होता है वो आपका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, कोई भी आपको फिगर दिया गया है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आप वापस एंड पॉइंट पे आ जाएंगे तो वही आपकी जो डिस्टेंस होती है स्टार्टिंग पॉइंट्स टू एंड पॉइंट्स, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एम से के गए। ठीक है, एम से आप कहाँ जाएंगे, के जाएंगे, तो ए आप डिस्टेंस चले, फिर एम से के गए, फिर के से एल गए यानी कि बी गए, फिर आप क्या, फिर एल से एम गए मतलब सी गए। ठीक है, और इसके पेरीमीटर का क्या होता है, ये 2 गुना होता है। ठीक है, तो 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए से बी गए, बी से सी गए, ठीक है, सॉरी एम से के गए, के से एल गए, एल से एम गए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। इस तो ठीक है, जो पेरीमीटर होता है उसका क्या होता है, ये s जो होता है वो 2 गुना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो जिस s का यूज किया गया है, यानी s आपका जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, किसका, इस स्केलन ट्रायंगल का होता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है। आप चाहेंगे तो इस s को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो फॉर्मूला है वो हीरोन्स फॉर्मूला नाम के एक व्यक्ति ने दिया था, उन्हीं के नाम पे क्या किया गया था कि इस मतलब कि उन्हीं के नाम पे क्या किया गया था कि हीरोन्स फॉर्मूला रखा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा।